सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। और आज हम अपने हिंदी साहित्य का अगला विषय करेंगे, अगला पाठ करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले पाठ कौन सा है आपका? पाठ नेक्स्ट पाठ, आपका अगला पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यह जो समय चल रहा है, क्या वो सबसे कठिन है? आपको लगता है कि यही समय है जो बहुत कठिन है, जो हमसे नहीं निकल रहा? नहीं, शायद आने वाला समय इससे ज़्यादा कठिन हो या जो इससे ज़्यादा आसान हो। पर जो हमने हमारे पिछले पाठ में पढ़ा था कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में, अपने दिमाग में अगर बुरी चीज़ों का ही ध्यान रखेंगे तो सब कुछ हमें बुरा ही लगेगा। अगर हम इनमें अच्छी चीज़ें रखेंगे तो अच्छी चीज़ें ही तो हमें वो सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। हमें अपने आप को इस तरीके से ढालना चाहिए, इस तरीके से अपने दिमाग को, अपने शरीर को इस तरीके से सही रखना चाहिए कि हम हर जगह पर अपने आप को वहाँ पर सेट कर दें कि हमें कोई भी बुरा न लगे। हम मानते हैं जब ये कोरोना आया था तो सबके लिए एक आश्चर्यपूर्वक समय हो गया था। ये क्या हो गया, अब हम कैसे जिएंगे? क्या हम मुंह पे ये लगा के रखेंगे? कितना गंदा लगेगा। पर अब धीरे धीरे क्या हुआ, सबने उसे एक्सेप्ट कर लिया, सबने उसे मान लिया, सब वैसे ही जीना सबने शुरू कर दिया। तो ये जो हमारी अगली कविता है, किसके द्वारा लिखी हुई है? जया जादवानी के द्वारा लिखी हुई है। तो वो यही कहना चाहती हैं कि ये जो समय चल रहा है इसे हमें कठिन नहीं समझना चाहिए। क्या ये समय कठिन है? नहीं, क्योंकि आज भी हमें जीने की आशा है। आज भी पंछियों के चोंच में दाना लगा हुआ है, आज भी वो उड़ान भर सकते हैं, आज भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी से संबंधित है हमारी ये कविता। क्या है आपकी कविता का नाम? क्या यह सबसे कठिन समय नहीं, यह है सबसे कठिन समय नहीं। ठीक, तो ये हमें बताते हैं कि ये समय कठिन नहीं है। दुख आया है तो वो चला भी जाएगा, क्योंकि सुख और दुख का पहिया क्या है, हमेशा घूमता रहता है। अच्छा समय गया है, बुरा समय आया है, तो बुरा समय भी किसी न किसी दिन चला ही जाएगा। तो इसके बाद हम अपनी इस कविता को पढ़ते हैं। तो चलिए आइए पढ़ें हम इस कविता को। तो चलिए विद्यार्थियों, पढ़ते हैं हम अपनी इस कविता को। यह सबसे कठिन समय नहीं। तो यही बताया गया कि हमें अपनी कोई भी जीवन की किसी भी प्रकार की परिस्थितियों को देखकर यह नहीं समझना चाहिए कि ये हमारा कठिन समय है, ये नहीं जा सकता। यानी कि हमें यही सोचना चाहिए हम सबसे लड़कर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। हमारे आसपास की कुछ चीज़ें जो हमें सिखाती हैं कि अभी आपका समय कठिन नहीं है, आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पढ़िए इस कविता को। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। यानी कि अभी भी चिड़िया, यानी कि इस कविता में कवि ने विषम परिस्थितियों में भी हार ना मानने के बारे में आपको संदेश दिया है। वह कहता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी कोई ना कोई एक रास्ता हमेशा खुला होता है। उस खुले रास्ते को ही हमने ढूंढना होता है। इस कविता में कवि ने साधारण से उदाहरणों में ये बताने की कोशिश की है कि उम्मीद की किरण हमेशा बची रहती है। भयंकर तूफान की तबाही के बाद भी चिड़िया इतनी हिम्मत करती है कि तिनके को चोंच में दबाकर उड़ने की शक्ति अपने अंदर रखती है और नए सिरे से अपना घोंसला बनाने की इच्छा रखती है। जब पतझड़ आती है, यानी कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, यानी कि जब पतझड़ आती है उसके पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर भी वो दोबारा जब बसंत आने की राह देखती है और दोबारा जीने की इच्छा भी रखती है।
अभी भी कोई नहीं है जो झड़ती हुई पत्ती को उठाकर उसे कुछ उपयोगिता तलाश लेगा। यानी कि वो कहते हैं अभी भी वो पतझड़ देखकर अपने आप को हारती नहीं है, अपने आप को रोकती नहीं है, उसे बसंत आने की इंतज़ार होता है ताकि वो अपना दोबारा से रहने का घर बनाए और दोबारा से सभी चीज़ों को शुरू करे। अभी भी है भीड़ स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। यानी कि इसमें बताया गया है, कवि कहना चाहता है इसमें कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, वो वक्त किसी कहानी या तो कवि कह रहा है अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। यानी कि वो कह रहा है वक्त कितना भी खराब हो जाए लेकिन स्टेशन पर लोगों की भीड़ हमें मिल ही जाती है। अस्पतालों में आपको भीड़ हमेशा दिखेगी ही दिखेगी, बाज़ारों में भीड़ आपको दिखेगी। यानी कि आप अपने समय को बुरा मत समझिए, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। यानी कि जिस रास्ते पे आप पहुंचना चाहते हो, गंतव्य यानी कि जिस रास्ते पर आप पहुंचना चाहते हो उस रास्ते पर अभी भी कोई ना कोई एक रेलगाड़ी ज़रूर जाती है आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने के लिए। उस मंजिल पर जहां तक कोई उनका इंतज़ार कर रहा होगा, कोई यह आवाज़ लगा रहा होगा, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार, जहां पर आपका कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा होगा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ। यानी कि हम कहते हैं ना, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हमारे बड़े कहते हैं यही कह के निकलना चाहिए कि बस मैं आ रहा हूँ, और या फिर आते हैं। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम जा रहे हैं। यानी कि उस मंजिल पर जहाँ कोई इंतज़ार कर रहा होगा, कोई यह आवाज़ लगा रहा होगा कि जल्दी आ जाओ, तो उनकी माँ सूरज ढलने के वक्त उन्हें आवाज़ लगाकर ज़रूर बुलाती है। जब कोई व्यक्ति बाहर किसी काम के लिए निकला होता है तो घर वाले उसका इंतज़ार ज़रूर करते हैं। इस इंतज़ार में मानव रिश्तों की मजबूत बुनियाद में बना रहता है। किसी भी व्यक्ति को रोज़ काम करने के लिए निकलते समय घर से लौटने के लिए प्रचुर मनोबल ही प्राप्त देती है। यानी कि मनोबल ही प्राप्त होता है। यानी कि जब हम अपने घर में आते हैं तब हमें खुशियों से भरा हुआ जब घर मिलता है तब उससे और जैसे हम अपने फ़ोन की बैटरी चार्ज करते हैं, जब एकदम से ख़त्म हो जाती है चार्ज करते ही, फिर हमारा फ़ोन उतनी ही तेज़ी से चलना शुरू हो जाता है जितनी तेज़ी से वह पहले काम करता है। तो हमारा परिवार हमारे लिए वैसा ही काम करता है, हमारे अंदर वो मनोबल बढ़ाता है जिससे हम दोबारा उस काम को कर सकें। जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। यानी कि अभी भी हमारी दादी नानी की जो कहानियां हैं उनमें भी अभी भी वही एक बस आती है जो अंतरिक्ष के पार है, जो कि बचे हुए लोगों को, यानी कि हमारे कहते हैं ना, हमारे घर में जब कोई बच्चा आता है वो अंतरिक्ष के पार से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, जो भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं बड़ों के द्वारा। यानी कवि कहता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तो वह वक्त किसी कहानी या सिनेमा के क्लाइमेक्स की तरह होता है। यही समय होता है जब किसी कहानी का आखिरी हिस्सा क्या किया जाए, कब होगा, क्या होगा, तब लगता है खलनायक सबको मार डालेगा, खत्म कर देगा, तो एक ही विजय अट्टहास लगाएगा। तभी नायक एक झटके में उसकी नायक की एंट्री होती है और वो सभी बुराई पर अच्छाई की जीत कर देता है। इसलिए कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहा जाता है कि काली रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है। तो यानी कि यही इस कविता से हमें इतनी अच्छी शिक्षा मिलती है। ये कविता है जो हमारी जिया जादवानी द्वारा लिखी हुई है। वो कह रही है, जो हम वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे कठिन जो समय हमारा इस टाइम में चल रहा है कोरोना काल का, कि हमें इस टाइम में, इस समय में हमें ये कविता पढ़कर अगर हम उत्तेजित नहीं हो सकते तो फिर हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। यानी कि ये कविता हमें इतनी ज़्यादा उत्साहित कर रही है कि ये जो समय है वो कठिन समय नहीं है, हम इससे भी, इस कोरोना काल को लड़कर भी इससे पार कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कविता। इसके बाद हम करेंगे कठिन शब्द, वाक्य बनाओ और प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।